नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। एकांकी संग्रह में संकलित एकांकी सबसे बड़ा आदमी पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, सबसे बड़ा आदमी नामक एकांकी भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है तथा इस एकांकी में बुद्धिजीवी वर्ग को इस बात पर आपस में बातचीत करते हुए दिखाया गया है कि सबसे बड़ा आदमी कौन है। इस एकांकी में जो व्यंग है वो यह है कि बुद्धिजीवी वर्ग कुछ करने के स्थान पर मात्र व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय बर्बाद करता है, जैसा कि इस एकांकी में दिखाया गया है। इस एकांकी के जो पात्र हैं वो पात्र अपने अपने जिसे भी वो बड़ा मानते हैं उसको बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, जबकि सभी का क्षेत्र अलग है। नेपोलियन की बात लें, शैली की बात करें, लेनिन की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, सभी का अलग अलग क्षेत्र है। सब अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, तो फिर हम उनमें किसी एक को बड़ा किस प्रकार बता सकते हैं। किंतु बुद्धिजीवी वर्ग की आदत है कि वह बस इस वाद विवाद में पड़ा रहता है तथा अपने चाहने वाले को, हम जिसे बड़ा मानते हैं, बस उसे ही यह कोशिश करता है कि सब लोग उसे ही बड़ा माने, जबकि यह प्रवृत्ति सही नहीं है। और इस प्रवृत्ति के कारण बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में कुछ भी नहीं आता है और कई बार वह अपना बहुत कुछ खो देता है, जिसके कारण कि उसे पछताना भी पड़ता है। यहाँ पर एक घटना के माध्यम से कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, रामेश्वर नाम का व्यक्ति आ जाता है और वह इन सब के पर्स और जेबें उड़ा ले जाता है। तो यहाँ पर इस सबसे बड़ा आदमी के माध्यम से यह भी बताया गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग जिन पर बात कर रहे थे वो तो बड़े हैं ही, लेकिन उन सब के अतिरिक्त रामेश्वर को भी हम कुछ कम बड़ा कह सकते हैं, जो कि इन सारे बुद्धिजीवी वर्ग की आंखों में धूल झोंक करके सबके पर्स और जेबें और यहाँ तक कि गजाती का गल्ला तक उड़ा करके ले गया, सबके पैसे उड़ा करके ले गया। तो सबसे बड़ा आदमी कौन, एकांकी में व्यंग यही है कि हम तो वास्तव में एक जो यथार्थ दृष्टिकोण है उसके आधार पर सबसे बड़ा आदमी उसे मानते हैं जो कि सबसे अच्छा काम कर सके। अच्छा मतलब बड़ा कुशलता से, जैसे कि कुशलता के साथ में रामेश्वर ने सबके पैसे चुरा लिए। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक है गजाती, वह इन बुद्धिजीवी वर्ग का जो वाद विवाद है उसमें अपनी राय रखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आदमी तो वही था जो कि हम सबकी आंखों में धूल झोंक करके और सबके पैसे लेकर के चंपत हो गया। तो यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग किया गया है कि वह कोरे वाद विवाद में पड़ा रहता है। यह तो बात हुई इस एकांकी में निहित व्यंग की। अब हम इस एकांकी की कथा वस्तु की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। कथा वस्तु का जो सार है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पूरी कथा वस्तु बताई गई है और उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इसके विभिन्न पात्र अपने अपने व्यक्ति को, एक नेपोलियन को बड़ा बताता है, एक शैली को बड़ा बताता है, एक महात्मा गांधी को बड़ा बताता है और एक लेनिन को बड़ा बताता है। इस तरह सभी एक एक को अपने अपने चाहने वाले को बड़ा बताते, वो जिसे चाहते हैं वो कहते हैं कि यही बड़ा है। ये इस कथा वस्तु का सार है। और फिर उसके बाद में ये होता है कि जब वो ये बात कर रहे होते हैं, रामेश्वर नाम का व्यक्ति आता है और उस बुद्धिजीवी वर्ग की भी आंख में धूल झोंक करके सबके पैसे उड़ा ले जाता है। तो सब लोग, गजाती कहता है कि वही सबसे बड़ा आदमी था और सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग भी कहीं ना कहीं ये मानने को विवश हो जाते हैं कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबसे बड़ा आदमी वही था। तो सबसे पहले जो इस कथा वस्तु की विशेषता है वो ये है कि इसकी जो कथा वस्तु है वह संक्षिप्त है, बहुत बड़ी नहीं है
इसमें पात्र तो बहुत अधिक हैं, लेकिन उन पात्रों के जो संवाद हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। सारा का सारा एक ही दृश्य में ये समाप्त हो जाता है और इस कथानक में प्रतीकात्मकता भी हमको बहुत देखने को मिलती है। इसी तरह से ये जो एकांकी है इसकी कथा वस्तु रोचक भी है। रोचक हम क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वो जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि देखिए ये क्या कहता है या यह क्या कहता है। प्रारंभ में जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसमें वो बैठा रहता है और शुरू में केवल 2 ही पात्र बहस करते हैं कि बड़ा कौन है, और थोड़ी देर में ही फिर अन्य पात्र भी आ जाते हैं जिनमें मिस्टर वर्मा और शर्मा जी भी हैं, और थोड़े समय बाद अहमद भी आ जाता है और फिर इन सब के बीच में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। तो उनकी चर्चा को सुन करके हमारे मन में भी ये कौतूहल जागता है कि देखिए अब इन सब में क्या निष्कर्ष निकलता है इन सब की बातों का, और सबसे बड़ा आदमी कौन बनता है। और फिर जैसे ही रामेश्वर आता है तो हमारा कौतूहल और बढ़ जाता है, क्योंकि रामेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। जिस तरह गजाती रेस्टोरेंट का मालिक है और गजाती को केवल अपनी चीज़ की बिक्री करने से मतलब है, उसी तरह रामेश्वर को भी सबके पैसों की चोरी करने से ही मतलब था। वह किसी का पक्ष नहीं ले रहा था। तो इस कहानी, इस एकांकी में जब रामेश्वर आता है तो वह कौतूहल और भी बढ़ जाता है कि यह तो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, ये सभी को बड़ा बता रहा है, तो फिर इसका इस एकांकी में क्या महत्व है। लेकिन उसकी ये जो रोचकता है वो अंत तक बनी रहती है जब तक ये पता नहीं पड़ जाता कि सबके पर्स गायब हो चुके हैं, सबकी जेबें कट चुकी हैं और यहाँ तक कि गजाती का तो गल्ला भी खाली हो चुका है। तब तक हमें ये पता नहीं पड़ता कि रामेश्वर किस उद्देश्य से आता है और वह किसे बड़ा बताना चाहता है। और अंत में तो फिर हमें भी यही लगने लगता है कि जो गजाती रामेश्वर को सबसे बड़ा बता रहा है, वास्तव में रामेश्वर ही सबसे बड़ा आदमी है। अगला जो ये जो कथा वस्तु की विशेषता है उसमें हम ले सकते हैं कि उस समय का जो परिवेश है वो इसमें हमको दिखाई देता है। उस समय का जो परिवेश था उसमें इसी तरह की बातें होती थी। भावनाएं, स्वार्थ, मक्कारी, शैली, नेपोलियन, गांधी जी, लेनिन, ये सभी जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय रहे थे और सब महान भी रहे। लेकिन जो वर्गवाद की व्यवस्था उस समय जब ये एकांकी लिखा गया था, वर्गवाद की व्यवस्था उस समय जो थी, तो वर्गवादी विचारधारा रखने वाले लोग अपने वर्ग को ही महत्व देते हैं। यही बात हमको इसमें भी देखने को मिलती है। और रामेश्वर जो है वह राजनेताओं की जो प्रवृत्ति है और राजनेता जिस तरह से धोखा करते हैं उस बात को वह स्पष्ट करता है कि सबसे बड़ा आदमी तो देखो वही होता है जो कि किसी से कुछ वसूले, और उसका यह कहना है कि इन सब ने भी कुछ न कुछ वसूला ही है, इसलिए तुम इन्हें बड़ा कह रहे हो। अर्थात सबसे ज़्यादा और सबसे कुशलता के साथ वसूलने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा है। और वह यह भी घोषणा करता है कि थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं ही ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एकांकी की कथा वस्तु है ये उस समय का जो परिवेश है उसके बारे में भी हमको जानकारी देती है। इसी तरह से इसका जो विन्यास है, आरंभ, मध्य और अंत, इसमें जो गति है वह लगातार बनी हुई है। इसके जो कथानक हैं उनमें पात्रों में और वर्ण विषय में जो सुंदर सामंजस्य इसमें किया गया है। सभी पात्र एक एक करके आते हैं, अपने अपने मत को बताते हैं। संवाद ऐसे नहीं है कि जिनको समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मानसिक कसरत करने की आवश्यकता हो। रामेश्वर बोलता बहुत कुछ है और उसका जो बोलना है वह इस एकांकी के कथानक का जो चरम है उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ तक पहुँच करके जो संवाद हैं उनको इसी तरह का होना चाहिए जो कि उद्देश्य को स्पष्ट कर दे। तो कथानक का जो विकास है वह भी ठीक तरह से हुआ है और उसका उद्देश्य
है वह भी आसानी से और सहज रूप में ही अभिव्यक्त हो गया है। तो बच्चों, आज हमने इस बात पर चर्चा की कि सबसे बड़ा आदमी एकांकी में व्यंग्य क्या है और इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। धन्यवाद।